Assalamualaikum, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर हमारा सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया है, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और हमारा आज का जो टॉपिक हम डील करेंगे इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये काफ़ी अहम आप लोगों का टॉपिक है, इसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहली बात तो ये, जो कार्बोहाइड्रेट के नाम से ही इसके वर्ड से ही हमें दिख रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब है, हाइड्रेट का मतलब जो है वाटर वाले हैं, पानी वाले, हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड कार्बन, तो अगर हम देखें कि लिटरली इस वर्ड का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। पानी के अंदर जो है पानी वाले जो है वो कार्बन। अब आपने याद रखना है, पहली बात तो हमारी ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके वर्ड का मतलब क्या है। दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पर ये आएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनके अंदर कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो मिलेंगे हमें। तो जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी किया है, तो आपको दिख रहा है कार्बन भी आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन भी आपको दिख रहा है और ऑक्सीजन भी आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि 3 तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो आपको बार बार रेपिटेटिव आपको देखने को मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और एक चीज़ आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन की रेशो है वो बिल्कुल वैसे है जैसे कि पानी के अंदर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, इन दोनों एलिमेंट्स की जो रेशो है ना वो बिल्कुल पानी की तरह है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन है, 1:2 की रेशो है। तो जैसी पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो है, बिल्कुल वैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो होगी। ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, ये 2 जो बातें हमने ऊपर कर ली है ना, इसके बाद हम लोगों ने डिफाइन करना है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो वो चीज़ें क्या हैं, कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं, इसको देख के जो है ना हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर? पहली बात तो ये आपको दिख रहा है कि इसके अंदर जो है ना मैंने कार्बन जो है वो 3 ड्रॉ किए हैं, दिख रहा है। तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, पहली बात। नंबर 2, आपने गौर किया होगा कि जो कार्बन आपके पास है ना, यहाँ पर ये CHO है, ये ग्रुप का नाम है CHO, यानी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। मैट्रिक के अंदर ना आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े होंगे, तो इसका नाम है एल्डिहाइड। अच्छा, 2 चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। एक आपको दिख रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर जो है ना वो एल्डिहाइड ग्रुप है। एक और बात दिख रही है आपको, इस कंपाउंड के अंदर जो है ना जो OH है वो 1 से ज़्यादा है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या इस कंपाउंड को आप कह सकते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है? जी बिल्कुल हाँ। तो ये आपको दिख रहा है हाइड्रोक्सल बोलते हैं OH को, तो OH ज़्यादा है तो बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो आपने याद रखना है कि जो भी कंपाउंड जो हैं, जो मॉलिक्यूल भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे वो क्या कहलाते हैं, उनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने यहाँ लिखा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जैसे कि ऊपर ड्रॉ किया है मैंने, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को भला क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 पॉइंट, अब हम जाएंगे इस सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है सेंटर के अंदर आपको दिख रहा है ये कीटोन है। इसका मतलब जो ये मैंने कंपाउंड ड्रॉ किया है ये कीटोन है। अगेन एक चीज बिल्कुल दोनों में सिमिलर है, क्या? दोनों मॉलिक्यूल पॉलीहाइड्रोक्सी हैं, क्योंकि इसके अंदर भी OH जो है वो 1 से ज्यादा है। तो ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, लेकिन ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो आपने याद रखना है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, ये दोनों कौन होते हैं? ये दोनों जो है वो कार्बोहाइड्रेट हम इन्हें कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये भी कार्बोहाइड्रेट है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ये भी क्या चीज़ है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। थर्ड पॉइंट मैंने आगे लिखा है, इसके अलावा और कौन कार्बोहाइड्रेट है? तो एक ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट कौन है? वो कॉम्प्लेक्स चीज, वो मॉलिक्यूल जिसको आप ब्रेक करते हो, जिसको आप ब्रेक करेंगे वाटर के, जिसकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो जब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को आप ब्रेक करेंगे तो उसके ब्रेक होने से या ये बने या ये बने, उसे भी क्या बोल देंगे? वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया। तो हमने ये पार्ट कवर कर लिया। क्या सीखा है हमने सीखा कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका लिटरली मीनिंग क्या है।
फिर हमने सीखा कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, ये देखा हमने। फिर हमने सीखा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो वही है जैसे पानी के अंदर है। फिर हमने लास्ट पे क्या सीखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हमने डिफाइन कैसे करना है। तो ये हमारा पॉइंट जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो गया। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है यहाँ पर फार्मूला, कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है उसको आप किस फार्मूला से प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने लिखा है CxH2OY, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फार्मूला है और यहाँ पर आपने एक बहुत ही अहम पॉइंट याद रखना है कि जो X है ना, आप जानते हैं कि CX है, तो जो X है ना वो कार्बन का नंबर है। तो आपने याद रखना है कि जो X होता है ना उसका नंबर 3 से शुरू होगा और फिर थाउजेंड्स में उसके बाद जो है वो जाएगा, लेकिन शुरू कहाँ से होगा, 3 से। तो कोई आपसे पूछे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो 2 कार्बन वाला या 1 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट हो, तो आपने कहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हो तो कार्बन का कम से कम नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि अगर आपने डेफिनेशन पे पूरा उतरना है तो कम से कम 3 कार्बन होंगे तो ही आप जो है वो डेफिनेशन पे पूरा उतरेंगे। तो हमारा ये पॉइंट भी कवर हो गया कि फार्मूला क्या है। अब क्वेश्चन है कि सर जो नेचर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कहाँ से आते हैं। तो भाई हम सब लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो करेंगे फोटोसिंथेसिस, और हमारे जहन में पहले से मौजूद है कि व्हेनेवर जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वहाँ पर ग्लूकोज बनता है, और जो ग्लूकोज है भला वो किस खानदान में से है, वो कार्बोहाइड्रेट में से है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है भला वो कौन होते हैं, वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आपने याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होते हैं वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। ये पॉइंट भी हमारा कवर है। आगे आते हैं, मैंने इसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया है कि जो कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स मीन कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो कार्ब्स होते हैं ना ये प्राइमरी प्रोडक्ट हैं भला किस चीज़ के, फोटोसिंथेसिस के। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जो ग्लूकोज है ना वो ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज तैयार कब होगा, जब होती है फोटोसिंथेसिस। ये पॉइंट कवर है हमारा सोर्स क्या है। अब क्वेश्चन है अक्रेंस, कहाँ पे आपको मिलेंगे, किधर से आते हैं। तो आप जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जानदारों के अंदर जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट अबंडेंट होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर में है, हमारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने नाम सुना है कि जी आपके पास जो है वो जो ग्लूकोज है वो क्विक सोर्स है एनर्जी का। इस तरह जो आपकी स्किन है, जो मेम्ब्रेन्स हैं उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अबंडेंट हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर वो अबंडेंट है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फंजाई हो, ऑल द ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होते हैं, अबंडेंट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कर क्या रहे हैं, वो आपकी बॉडी में कौन सा रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। जैसे आपसे मैंने अभी कहा कि हमारी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर हैं, स्ट्रक्चर के अंदर हैं, सेलुलर कंपार्टमेंट्स के अंदर हैं, और फिर मैंने क्या बताया आपको, फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हमारी क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सारा मामला इसके अंदर आएगा। अब हमारा लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर में, वो ये है कि जो आपके पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल से मुराद है जो मोनोसैकेराइड हैं, जैसे ग्लूकोज है, जैसे फ्रुक्टोज है। तो आपने याद रखना है कि जो ग्लूकोज है और जो फ्रुक्टोज है ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इन्हें हमारी बॉडी को बहुत डिकम्पोज नहीं करना पड़ता, ये पहले से आपके पास जो है वो रेडीमेड एनर्जी होते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप जो है वो स्टार्च कंज्यूम करेंगे तो पहले आपकी बॉडी को स्टार्च को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जब आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को लेते हो तब आपको क्या करना पड़ता है, उसे ब्रेक करना पड़ता है। लेकिन जब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं तो वो क्विक सोर्स है एनर्जी का। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया आज का। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमारा टॉपिक था सेकेंड ईयर पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर सेकेंड चैप्टर था हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और हम इसके अंदर बात कर रहे थे अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। और हमने इसके अंदर क्या सीखा कि इसका लिटरली मीनिंग क्या है, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की रेशो क्या है। फिर हमने यहाँ पर सीखा है
कि आपके पास जो इनको डिफाइन कैसे करेंगे, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये कार्बोहाइड्रेट हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ये भी कार्बोहाइड्रेट हैं। फिर हमने सीखा कि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जिसके ब्रेक करने से इन दोनों में से कोई भी निकलेगा वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और साथ ही साथ हमने डील किया था कि जिस तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो पानी के अंदर है, बिल्कुल वैसी रेशो इनके अंदर है। फिर हमने क्या सीखा, ये हमने डेफिनेशन को के लिए हमने ये ड्रॉ किया था, हमने ये सीखा। फिर हमने सीखा कि फार्मूला क्या है इसका, एक्स का नंबर शुरू कहाँ से होगा, कहाँ तक जाएगा। फिर सीखा हमने सोर्सेस के जो कार्बोहाइड्रेट है वो नेचर में शुरू कहाँ से होते हैं, कहाँ से मिलेंगे आपको। फिर देखा हमने ये अकरेंस क्या है, और हमने फिर देखा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। दैट वाज ऑल अबाउट माई लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।